कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि मेरी माँ रोज़ मुझे सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहती थी। वो कहती थी कि ऊपर वाला बहुत दयालु और रहम करने वाला है। कुछ साल बाद सब कुछ बदल गया जब मेरा बाप मेरी माँ और मुझे छोड़कर चला गया। उसके बाद मेरी माँ ने कभी ईश्वर की बात नहीं की। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ, ईश्वर अपने बच्चों से इतना नाराज़ क्यों हो गया था? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर इन सब मुसीबतों से पक चुके थे। अगले सीन में हमें लॉस एंजलिस शहर दिखाया जाता है और रात का 1 बजा होता है। तभी आसमान से एक एंजल ज़मीन पर गिरता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है तो बारिश होने लगती है। फिर एक चाकू से वो अपने पर काट देता है। इसके बाद वो एक गोडाउन में जाता है जहाँ पर बहुत सारे आधुनिक हथियार होते हैं। वो उन सबको बैग में भरकर बाहर निकलने वाला होता है। तभी 2 पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और वो उसे रोकने लगते हैं। उनमें से वो एक पुलिस वाले को पकड़ लेता है। तभी दूसरे पुलिस वाले की आँख और दांत बदल जाते हैं और वो कहता है, ये क्या कर रहे हैं माइकल? ये आदेश नहीं था। यहाँ हमें उस एंजल का नाम पता चलता है। माइकल उसे कहता है कि मैं अब अपने आदेश मानूंगा और वो उन पुलिस वालों को गोली मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जीप होता है, जो सो रहा होता है। अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो बाहर आ जाता है। उसके पास एक प्रेग्नेंट लड़की आती है। वो कहती है कि तुम उठ क्यों गए? वो जीप को कहती है कि कोई बुरा सपना देखा। वो जीप को कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे लिए तुम परेशान हो और ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल दोस्तों, उस लड़की का नाम चार्ली होता है और उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट करके भाग जाता है और वो अब जीप के डैड के रेस्टोरेंट में काम करती है और वहीं रहती है और अब जीप उसे प्यार करने लगा है। अगले सीन में हमें जीप के डैड का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो सुनसान हाईवे पे होता है। रेस्टोरेंट में एक कपल होता है और उनकी एक बेटी होती है जो कि अपनी माँ की बिल्कुल नहीं सुनती और उनकी कार भी ख़राब होती है जिसे जीप ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो रास्ता भूल जाता है। वो भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है और चार्ली को अपना मैप दिखाता है और चार्ली से पूछता है कि क्या मैं यहाँ हूँ? चार्ली उसे जवाब देती है, तुम काफ़ी आगे आ गए हो। वो चार्ली को कहता है कि मुझे एक फ़ोन करना है। चार्ली जवाब देती है कि अंदर पॉप के पास फ़ोन है। वो अंदर आके फ़ोन करने लगता है। पॉप अपनी टीवी ठीक कर रहा होता है मगर कोई सिग्नल नहीं आते और फ़ोन के सिग्नल भी अचानक चले जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। चार्ली उससे ऑर्डर लेने आती है। वो कहती है कि मुझे 1 प्लेट मटन चाहिए और वो चार्ली से पूछती है कि तुम्हारा कौन सा महीना चालू है। चार्ली उसे बताती है कि अब कभी भी हो सकता है। इतना कहकर चार्ली पानी लेने चली जाती है। वो बुढ़िया वहाँ पर बैठे कपल से हाय हेलो करती है और अपना नाम बताती है। उसका नाम ग्लेडियस होता है। फिर वो कपल अपना नाम बताता है। उनमें से औरत का नाम सैंड्रा होता है और उसके पति का नाम हावर्ड होता है। सैंड्रा उस बुढ़िया से पूछती है, क्या बाहर कोई गड़बड़ है? हमारा फ़ोन काम नहीं कर रहा और ना ही टीवी और रेडियो भी ख़राब हो चुके हैं। बुढ़िया उन्हें कहती है कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, सब जल्द ख़त्म हो जाएगा। चार्ली उसका ऑर्डर लेकर आ जाती है। बुढ़िया चार्ली को कहती है कि इसके पापा तो बहुत खुश होंगे। चार्ली उसे कहती है कि वो छोड़कर भाग गया है। बुढ़िया चार्ली को कहती है कि तुम्हारा बच्चे का भविष्य। चार्ली जवाब देती है कि वो खुश रहेगा। फिर बुढ़िया कहती है, मगर तुम्हारे कमीने बच्चे की मौत तो तय है। ये सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर हावर्ड उसे समझाने आता है कि ऐसा मत कहो। बुढ़िया हावर्ड की गर्दन को काट खाती है। ये सब देखकर वहाँ पर सब घबरा जाते हैं और पर्सी उसके मुंह पर फैन फेंक के मारता है मगर उसे कुछ नहीं होता और वो छत पर छिपकली की तरह चलने लगती है। पॉप उस पर गोलियाँ चलाता है मगर एक भी गोली उसे नहीं लगती। फिर काय वहाँ पर आ जाता है और वो उसे गोली से उड़ा देता है और हावर्ड को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कुछ दिखाई देता है। हावर्ड की बेटी कहती है कि वो सामने देखो क्या है। काय उसे कहता है कि वो बादल हैं। वो लड़की कहती है कि ध्यान से देखो, वो बादल नहीं मक्खियाँ हैं। और तभी बहुत सारी मक्खियाँ गाड़ी के अंदर आ जाती हैं और वो लोग वापस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर वो बुढ़िया की लाश को बाहर डालने आते हैं तो देखते हैं कि एक पुलिस की कार उनकी तरफ आ रही होती है। उस कार में माइकल होता है। वो लोग माइकल की तरफ बंदूक तान देते हैं और उसे कहते हैं कि अपने दांत दिखाओ। माइकल उन्हें अपने दांत दिखाता है तो उन्हें विश्वास होता है। वो लोग माइकल को सारी बात बताते हैं। माइकल उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। माइकल उन्हें कहता है कि अंदर चलो, बुढ़िया जैसे और आ रहे हैं, और अपनी गाड़ी से हथियार लेकर अंदर आ जाता है और उस रेस्टोरेंट की सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। माइकल उन्हें छत पर लेकर आता है। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम की गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर उतरता है और देखते ही देखते उसके हाथ पैर बढ़ने लगते हैं। वो उन पर हमला करने वाला होता है कि वो लोग उसे गोली से उड़ा देते हैं और वो मर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसमें उस जैसे लोग ही होते हैं। माइकल और उसके साथी उन गाड़ियों पर गोलियों की बारिश कर देते हैं।
माइकल अपने साथियों को कहता है कि इनमें से कोई भी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि उनमें से एक लड़की रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है और वो हावर्ड को ले जाने लगती है। हावर्ड की पत्नी और बेटी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो हावर्ड को ले जाती है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है और वो चार्ली का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ आओ, और वो उसे बाहर खींचने लगता है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसका हाथ काट देता है और वो बाहर खड़े लोग पीछे हटने लगते हैं। काय खुश होकर कहता है कि हमने उन्हें भगा दिया। माइकल काय को कहता है कि हमारी ताकत का इम्तिहान था, इस बार वो पूरी ताकत के साथ हम पर हमला करेंगे, इसलिए हमें एक आदमी को छत पर रहना होगा। पॉप माइकल को कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे पूरी बात बताओ। माइकल उन्हें कहता है कि पिछली बार जब ईश्वर हमसे नाराज़ हुए थे तो उन्होंने बाढ़ भेजी थी, और इस बार उन्होंने मौत के फरिश्ते भेजे हैं। ये सब लोग उन मौत के फरिश्तों के कब्जे में हैं। जीप माइकल को कहता है कि तुम्हें सब कुछ इतना कैसे पता। माइकल जवाब देता है कि कल तक मैं भी एक मौत का फरिश्ता था। हावर्ड की पत्नी कहती है कि क्या तुम हमें बचाने आए हो। माइकल कहता है तुम्हें नहीं, चार्ली के बच्चे को, क्योंकि अब बस वही आखिरी उम्मीद है इंसानियत को बचाने की। ये सुनकर चार्ली हैरान हो जाती है। वो माइकल को कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं बस एक साधारण लड़की हूँ। माइकल जवाब देता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो तुम्हारा बच्चा जिएगा या पूरी इंसानियत ख़त्म। काय कहता है कि इसका मतलब कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता हमें इसे रोकना होगा। माइकल हाँ में जवाब देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल और जीप एक कमरे में होते हैं। जीप माइकल से पूछता है ऐसा क्या हुआ था कि तुम उनके खिलाफ़ हो गए। माइकल जवाब देता है कि मुझे एक ऐसा आदेश मिला था जो मैंने नहीं माना। वो जीप को कहता है कि ईश्वर ने जब तुम इंसानों को बनाया तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं था, मगर मैंने तुम्हें उस तोहफे को बर्बाद करते देखा है। तुम लोग आपस में लड़ते हो जात और धर्म की वजह से। फिर दुनिया में तुम जैसे लोग भी हैं, और तुम जैसे की वजह से ही मेरा भरोसा कायम है। फिर हमें माइकल का पास्ट दिखाया जाता है। माइकल स्वर्ग में अपने भाई के साथ होता है। उसका भाई माइकल को कहता है कि तुम ईश्वर के खिलाफ जाओगे। माइकल कहता है कि हमें मानव जाति से प्यार करना सिखाया है। माइकल का भाई कहता है कि मानव खुद इसके जिम्मेदार हैं। फिर हम कहानी के प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां पॉप छत पर पहरा दे रहा होता है, मगर वो सो जाता है। हावर्ड की पत्नी को कुछ आहट होती है। वो उठकर देखती है कि उसका पति बाहर पिलर में बंधा हुआ है और उसके शरीर पर कुछ अजीब निशान हैं जो कि फटने वाले होते हैं। वो उसे बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगती है। तभी काय उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, लेकिन वो काय को गिराकर हावर्ड की तरफ दौड़ती है, मगर पर्सी उसे पकड़कर अंदर लाने लगता है। तभी हावर्ड एक बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है और पर्सी की पीठ को बुरी तरीके से जला देता है, जिसकी वजह से पर्सी की मौत हो जाती है। वो लोग हावर्ड की पत्नी की हालत देखकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं। हावर्ड की बेटी अपनी माँ के पास आती है। उसकी माँ उसे ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार बताती है। ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाती है। काय उसे अपने साथ छत पर ले जाता है। तभी वहाँ पर लाइट आ जाती है। पॉप माइकल से कहता है क्या सब ठीक हो गया। माइकल कहता है नहीं, ये उनकी कोई चाल है। तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। उसमें से एक आदमी बाहर निकल के अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है। उस गाड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं और उस बच्चे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे घेर लेते हैं। काय उस बच्चे को बचाने के लिए छत से नीचे आ जाता है, मगर वो लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। काय उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी वो बच्चा काय की गर्दन पर काट लेता है। पॉप काय को बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है। माइकल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ओडी काय को बचाने के लिए छत से कूद जाती है। चार्ली माइकल से कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो मैं बाहर चली जाऊंगी। ये सुनकर माइकल ओडी को बचाने बाहर आ जाता है। उधर ओडी किसी तरह गाड़ी के अंदर चली जाती है। माइकल उन सबको आग लगाकर जला देता है और ओडी को बचा लेता है। उधर वो बच्चा किसी तरह अंदर आ जाता है, जो चार्ली के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। तभी माइकल वहां आ जाता है और वो बच्चा गायब हो जाता है। तभी चार्ली को पेन शुरू हो जाता है और चार्ली एक बच्चे को जन्म देती है। ओडी उस बच्चे को अपनी माँ को दिखाती है। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े लोगों को तकलीफ़ होती है और वो शांत हो जाते हैं। माइकल उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। बाहर खड़े लोग बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, मगर मेरे जैसा कोई है जो इस बच्चे को मारना चाहता है। जीप पूछता है कौन है वो। माइकल कहता है गैब्रियल, वो काम करने आया है जो मैं नहीं कर सका। जीप उसे कहता है कि वो तुम थे जिसे बच्चे को मारने का आदेश मिला था, यही ऑर्डर था ना जो तुमने नहीं माना था। माइकल कहता है हमें चलना चाहिए। तभी हावर्ड की पत्नी ऑड्री से बच्चा छीन लेती है। पॉप उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो जवाब देती है कि तुमने सुना ना, उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए। तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है। माइकल ऑड्री की माँ को गोली मार देता है और बच्चा नीचे गिरने वाला ही होता है कि जीप उसे पकड़ लेता है।
पॉप गैब्रियल पर गोली चलाने लगता है, मगर गैब्रियल उसे अपने पग से मार देता है। माइकल जीप को कहता है कि तुम इन दोनों और बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और माइकल और गैब्रियल के बीच फाइट होती है और गैब्रियल माइकल को मार देता है। माइकल धुएं की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। फिर गैब्रियल उस गाड़ी पर हमला करता है जिसमें बच्चा होता है। तभी वो गाड़ी पलट जाती है और ऑड्रिक की मौत हो जाती है। चार्ली और जीप एक पहाड़ पर आ जाते हैं। तभी दोबारा गैब्रियल उन पर हमला करता है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है। माइकल को देखकर गैब्रियल हैरान हो जाता है। वो माइकल को कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम ईश्वर के खिलाफ थे। माइकल कहता है कि तुमने वो किया जो वो चाहते थे और मैंने वो किया है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। इतना सुनकर गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। फिर माइकल जीप को कहता है कि इस बच्चे की अच्छी परवरिश करना, और उनसे इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।